सो दोस्तों मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये एपिसोड पुराना वाला एपिसोड है। अगर आप लोग नए एपिसोड सुन रहे हो तो आपको ये एपिसोड सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग पुराने एपिसोड पे हैं, ठीक है, और पुराना एपिसोड बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी में है एंड यूट्यूब चाहता है कि। और हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारे लोग जो है ये बोल रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो मैं पहले बता दूँ कि यूट्यूब मुझे रोबोट समझ रहा है, क्योंकि मैं जिस स्पीड में वीडियो डाल रहा हूँ ना, वो यूट्यूब की नज़र में, यूट्यूब की एआई की नज़र में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इतनी जल्दी वीडियो बना सकता है। मतलब पता नहीं क्यों, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे डिमोनेटाइज किया गया एंड मुझे हर वीडियो में चेहरा दिखाने के लिए एआई भी बोल रहा है कि तुम अपने प्रेजेंस को वो करो, ठीक है, दिखाओ सामने कि तुम हो असल में, ठीक है। तो मैं हर वीडियो में अब ठीक से आने वाला हूँ और हर वीडियो में मेरा ये अजीब सा चेहरा तुम लोग को दिखेगा। आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो चलो, पुराने एपिसोड में हमारा हीरो श्योर, उसने फायर वुल्फ के नीरो को लिक्विड का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण वो उस फायर एलिमेंट को सह नहीं पा रहा जो कि उसकी बॉडी के अंदर है। और अब एपिसोड आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो चलो इस एपिसोड आगे बढ़ाते हैं एंड हमारी एडिटिंग चालू। श्योर है, इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी आग से जल रही थी। उसकी पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी कि उसे छूते ही कोई भी ये महसूस अच्छे से कर पाएगा कि उसकी उंगली जल रही है। डीमन गर्ल वो तुरंत ही आइस बैग के नीरो को लिक्विड को सीधे श्योर के नीरो कोर में डाल देती है। और श्योर, उसकी पूरी बॉडी जो कि पहले बहुत ज़्यादा गर्म थी, आइसबर्ग के ठंडे आइस एलिमेंट के मिक्स हो जाने की वजह से उसकी बॉडी थोड़ी बहुत ठंडी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी भी परेशानी ये थी कि कभी कभी श्योर की पूरी बॉडी गर्म हो जाती और कभी कभी इतनी ठंडी कि श्योर को ठंडी ही लगने लगती। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 घंटे तक इस अजीब से दर्दनाक प्रोसेस से और अजीब से गर्मी और ठंड के प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद श्योर उसे होश आता है और उसके चारों तरफ एक अजीब सी हवा चलती है जो कि उसके बॉडी की एनर्जी थी। और देखते देखते वो पूरी एनर्जी श्योर की पूरी बॉडी के अंदर समा जाती है। और श्योर वो तुरंत अपनी बहन के कमरे में भागते हुए जाता है, बिना लेफ्ट राइट देखे। वो तुरंत ही नीरो को टेस्टिंग मशीन पे अपना हाथ रखता है और फिर आपका लेवल क्लासिक लेवल 8 है। उस नीरो को टेस्टिंग मशीन से ये आवाज़ आती है, क्या बात है, मतलब क्लासिक लेवल 5 से सीधा क्लासिक लेवल 8, ये हुई ना बात। तब तो मैं और आगे जा सकता हूँ, लेकिन लेवल अप करना मुश्किल भी है। श्योर इतना कहते हुए थोड़ा पीछे होकर जाने लगता है। ऑफकोर्स उसने एक फाइटर लेवल के बीस्ट का और एक क्लासिक लेवल 9 के बीस्ट का नीरो को लिक्विड इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी उसका लेवल लेवल 8 ही तक पहुंच पाया। लेकिन ये बुरा भी नहीं था। श्योर के पास अभी भी एक आइसबर्ग का नीरो को लिक्विड था। ऑफकोर्स उसने कुछ ज़्यादा इंजेक्शन का यूज किया था, जिसमें से 1 या 2 इंजेक्शन के अंदर आइसबर्ग का नीरो को लिक्विड एक साथ जमा हुआ था। मतलब थोड़ा सा नीरो को लिक्विड अभी भी बचा था श्योर के पास। श्योर तुरंत ही आओ ना ताओ वो सीधे उस नीरो कोर लिक्विड वाले इंजेक्शन को अपने नीरो कोर में डाल देता और देखते देखते वो खुशी खुशी खड़ा रहता, जैसे कि अब उसकी ताकत बनने वाली हो। लेकिन श्योर ये भूल गया था कि श्योर वो अभी तक क्लासिक लेवल पे ही है और एलिमेंटल पावर्स उसकी बॉडी सह नहीं सकती है। अगली सेकंड, क्योंकि वो आइसबर्ग का नीरो को लिक्विड था, श्योर को बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। अरे यार, श्योर इतना कहते हुए तुरंत ही नीचे गिर जाता और कांपना शुरू कर देता। यही होता है अगर बिना ध्यान दिए ऐसे करोगे तो। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? डीमन गर्ल वो सभी बीस्तों को देखते हुए श्योर को देखते हुए कहती है, अब तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं क्या करूँ? श्योर वो डीमन गर्ल से कहता, मैं कुछ नहीं कर सकती। डीमन गर्ल श्योर को देखता है। श्योर उसकी पूरी बॉडी ठंड के मारे सुन्न हो जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसे पता भी नहीं चलता। कुछ करो वरना ये मारा जाएगा, और अगर इसे कुछ हुआ तो हम भी खत्म हो जाएंगे। डीमन गर्ल श्योर के सभी बीस्तों को कहती है। श्योर का रेड मंकी वो तुरंत ही श्योर के पास जाता है और उसे अपने सीने से चिपका लेता है। मेरे सीने में बहुत गर्मी है, उस गर्मी से कुछ नहीं होगा। रेड मंकी इतना कहने के बाद श्योर को अपने सीने से चिपका लेता है और हाँ, श्योर सच में रिलैक्स करने लगता है। देखते देखते करीब 1 घंटे बाद श्योर के जब आंखें खुलती है तो उससे एक अजीब सी स्मेल आती है जो कि रेड मंकी के सीने से आ रही थी। छी! रेड मंकी वो श्योर को देखता है जो कि होश में आकर उसे धक्का मार देता है। पागल हो गए हो क्या? श्योर वो खुशी खुशी कहता है क्योंकि उसे अपनी ताकत में भरी हुई महसूस हो रही थी। वो तेजी से भागते हुए नीरो को टेस्टिंग मशीन पर जाकर अपना हाथ रखता है। क्लासिक लेवल 9, वहाँ पर यह आवाज़ आती है, यस, फाइटर लेवल नहीं मिला लेकिन क्लासिक लेवल भी बुरा नहीं है। एक बार फाइटर लेवल हासिल कर लूँ जिसके बाद मैं एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल कर पाऊंगा। मुझे देखना है कि मुझे कौन सा एलिमेंट मिलता है। श्योर इतना कह ही रहा था में डोर बेल की आवाज़ होती है। श्योर वो सारे बिस्तों को तुरंत ही अपने नीरो कोर में बुला लेता है और तुरंत ही दरवाज़ा खोलता। दीदी इतनी जल्दी कैसे आ गई? श्योर वो मन मन सोचते हुए उस दरवाजे को खोलता। दरवाजे को खोलते ही श्योर वो थोड़ा हैरान दिखने लगता है। श्रेया तुम? श्योर
उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे और ताकतवर होने की वजह से उसकी बॉडी थोड़ी सी अच्छी और विजिबल हो गई थी और देखने लायक हो गई थी। वो तुरंत ही दरवाजे को थोड़ा सा लगाता है और एक अच्छा सा टी शर्ट पहनने के बाद बाहर निकलता है। ओह श्रेया तुम? श्योर श्रेया से कहता। श्रेया ने जैसे ही श्योर को देखा था कि वो बिना कपड़ों के है, वो तुरंत ही पीछे मुड़ गई थी। और ऑफकोर्स श्योर भी इतना बड़ा बुद्धू था कि श्योर को तो ये पता होना चाहिए कि ऑफकोर्स उसकी बहन के पास उसके रूम का की कार्ड तो होगा ही। श्योर वो कपड़े पहन के आ गया था और श्रेया को बुलाने के बाद श्रेया पीछे मुड़ती है जहाँ पर श्योर वो ठीक था। ओह तुम आज स्कूल नहीं आए थे? मतलब तुम आज स्कूल नहीं आए तो मैंने भी बस एक क्लास अटेंड किया और तुमसे मिलने चली आई, ये देखने की तुम ठीक हो या नहीं। हो सकता है कि तुम्हें जंगल में चोट आई हो इसलिए। श्रेया वो अंदर आते हुए कहती है, ओह नहीं मैं बस ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करना था। जानती हो ना थोड़ी बहुत थकावट तो होती ही है इन चीज़ों में। श्योर वो श्रेया से कहता। श्योर बाबा अपने चेहरे को लेफ्ट राइट कर रहा था क्योंकि वो श्रेया की आंखों में देख ही नहीं पा रहा था और श्रेया एक टक उसे ही देखे जा रही थी। मुझे ऐसा ऐसे घूरना बंद करो। श्योर वो थोड़ा शर्माते हुए कहता, अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, मुझे लगा कि तुम आज भी जंगल जाने वाले हो तो सोची मैं भी चलूँ। श्रेया श्योर कहती, अरे बाबा मैं समझ सकता हूँ कि तुम मजाक कर रही हो, लेकिन ऐसा मजाक और ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल मत करना। अगर मेरी दीदी को पता चला कि मैं जंगल जाता हूँ तो परेशानी हो सकती है। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, हम दोनों एक रूम में थोड़े अजीब लग रहे हैं ना, तो बाहर घूमे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्योर उसे इस बात का डर लग रहा था कि उसकी बहन सच में गलती से भी ना आ जाए, वरना वो क्या सोचेगी। अच्छा ठीक है बाबा चलते हैं, श्रेया हंसते हुए कहती है। श्योर भी थोड़ा सा रेडी होने के बाद वो बाहर निकल जाता और वो दोनों वहीं पास के मार्केट में साथ में घूमने लगते हैं। वैसे श्योर तुम्हें पता है टूस्टा सिटी से मुझसे कोई मिलने आ रहा है। श्रेया श्योर कहती है, टूस्टा सिटी से? टूस्टा सिटी तो बहुत ज़्यादा एडवांस सिटी होगी ना, वन स्टार सिटी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, वहाँ से तुमसे कौन मिलने आ रहा है? श्योर थोड़ा हैरानी से कहता, असल में बात यह है कि टूस्टा सिटी में मेरी मॉम रहती है और क्योंकि वो फाइटर लेवल पे है, और जब मेरे मॉम डैड की शादी हुई थी वन स्टार सिटी में तो मेरी मॉम को पता चला कि वो बीस्ट में बन सकती है, क्योंकि उनमें टैलेंट था। वो अपनी ताकत बढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई और एक दिन टूस्टा सिटी चली गई। मैं थोड़ी छोटी थी, मेरे डैड जैसे तैसे क्लासिक लेवल 6 पे ही पहुंच पाए, लेकिन अभी मेरे डैड के पास इतनी प्रॉपर्टी है जिसे बेचकर वो आराम से मेडिकल लिक्विड्स खरीद के फाइटर लेवल जा सकते हैं, और टूस्टा सिटी जाने के लिए फाइटर लेवल पे पहुंचना जरूरी है। मतलब श्रेया इतना बोलती है और श्योर इसके बाद समझ जाता, मतलब तुम टूस्टा सिटी जाने वाली हो? श्योर श्रेया कहता, हाँ। श्रेया हाँ मैं जवाब देती है, तो इसमें बुराई क्या, तुम वहाँ जाओगी अच्छे स्कूल में, वहाँ पे तो और अच्छे स्कूल होंगे, एडवांस सिटी है, और तो और वहाँ पे तुम और अच्छे से लेवल अप कर पाओगी, मुझसे भी तेज़ी से। क्यों? श्योर श्रेया कहता, ऐसा दिखाते हुए जैसे कि वो श्रेया के लिए सच में खुश हो रहा हो। पर मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है, क्योंकि कैसे बताऊँ? श्रेया श्योर कहती, बकवास बंद करो, टूस्टा फ्री जाओगी तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा तुम्हारे पास, मतलब एक तरीके से अच्छे टीचर्स होंगे, तुम और अच्छे से इंप्रूव कर पाओगी। तुमने अभी से एक ब्लैक छोटे से प्यारे से स्नेक को टेम कर रखा है जो कि हरे रंग का है और प्यारा है, और इसकी जान बचाने में तुम्हारी हालत ख़राब हुई है मैं जानता हूँ, और बस अभी वो छोटू स्नेक तुम्हारे साथ है तो तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आगे जा सकती हो, वहाँ पर तो तुम जैसे बच्चों के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी, है ना? श्योर वो सीरियस कहता, श्रेया चुप रह जाती है। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें और तुम्हारी दीदी को पार्टी दूंगी, मैं 1 हफ्ते बाद निकल रही हूँ। तो श्रेया श्योर कहती है, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम कब तक टूस्टा सिटी आओगे? श्रेया श्योर कहती है, मैं अभी तो बहुत समय है। असल बात यह है कि देखो टूस्टा सिटी जाने के लिए फाइटर लेवल का होना जरूरी है। टूस्टा सिटी में तो फाइटर लेवल हासिल करना इतना आसान है कि क्या बताऊँ। वहाँ पे ऑलरेडी नेडिको लिक्विड्स बिकते हैं, वो भी अच्छे अच्छे प्राइस में, कम से कम अवेलेबल है वहाँ पे। कोई भी वहाँ पर नेडिको लिक्विड्स को खरीद के आराम से क्लासिक लेवल 6 या 7 हासिल कर सकता है, और उसके बाद फाइटर लेवल हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत। लेकिन यहाँ पे पहले हमें फाइटर लेवल पूरी तरीके से हासिल करना होगा, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उसके बाद हम लोग जा सकते हैं सीधे टूस्टा सिटी। और फ्यूचर में सालों बाद जब मैं फाइटर लेवल हासिल कर लूँगा तो पहले मुझे अपनी दीदी को भी सिक्योर करना है, क्योंकि मैं अपनी दीदी को छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकता ना। श्योर सूर्यास कहता, तो ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम कितने भी सालों बाद आओ, मैं तब तक किसी को दोस्त नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। श्योर श्रेया श्योर कहती है और अपने हाथ को आई करती है। श्रेया को इस बात का भी डर था कि श्योर उन लोगों में ना शामिल हो जाए जो कि ज़िंदगी में कभी भी फाइटर लेवल हासिल ही ना कर पाए और ज़िंदगी भर यहीं पड़े रह जाए। ऑफकोर्स यहाँ पर ऐसे लोग भरे पड़े थे
इसलिए श्रेया, उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका यह नया दोस्त जिस पे वो कम से कम भरोसा कर सकती है वो उससे अलग ना हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। घबराओ मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा, श्योर है। वो ऐसे बोलता है जैसे कि ये काम उसके लिए बहुत आसान हो। देखते देखते श्योर और चिड़िया फिर से साथ साथ चलने लगते हैं। वैसे श्योर, तुमने फ्लेयर नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है? चिड़िया वो श्योर कहती है, फ्लेयर? नहीं तो। श्योर थोड़े अचानक से कहता है चौंकते हुए। ऑफकोर्स उस दिन जंगल में श्योर ने जो उन टीचर्स और उन स्टूडेंट्स को बचाया था, उस समय श्योर से उसका नाम पूछने की वजह से श्योर हक्का बक्का रह गया था। ऑफकोर्स वो अपना असली नाम तो बताएगा नहीं, इसलिए उसने अपना नया नाम बताया था जो कि उसने उस समय अपने दिमाग में बनाया था, फ्लेयर। अरे यार, लगता है वो टीचर अभी तक मुझे ढूंढ रहा है, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। श्योर वो मन मन सोचता है। अच्छा चलो, मैं अपनी दीदी से मिलने जा रहा हूँ, चलोगी? श्योर श्रेयस कहता है और श्रेया अपने सर को हाँ मिलाती है। देखते देखते वो दोनों एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने पहुँच जाते हैं। देखो श्योर, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं। असल बात यह है कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ या नहीं, हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना। कभी भी हॉस्पिटल गई नहीं मैं, मतलब यहाँ पे तो बड़े बड़े डॉक्टर्स रहते हैं जहाँ पे तुम जा रहे हो। श्रेया थोड़ी सी चौंकते हुए कहती है, क्योंकि श्योर उस जगह पे ऐसे चल के जा रहा था जैसे कि वहाँ पे उसी का राज हो। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। श्योर एक तरीके से अनन्या ने तो श्योर को पूरी तरीके से परमिशन दे रखी थी कि वो जब चाहे तब अनन्या से मिलने आ जा सकता है। और अनन्या एक हाई रैंक डॉक्टर थी, इसलिए वहाँ पे हाई रैंक डॉक्टर्स के बीच में ही वो रहती थी। और वहाँ पे सभी डॉक्टर्स श्योर को जानते भी थे और श्योर को देख के हेलो हाई भी कर रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि अनन्या के लिए उसका भाई क्या है। और एक तरीके से हाल ही में श्योर ने जो नीरू को जनरेट किया, इससे उसने बहुत सारी चीज़ें साबित भी की थी कि वो काबिल भी है थोड़ा सा, इसलिए सभी डॉक्टर्स उसके लिए हम्बल थे। श्रेया वो थोड़ी हिचक हिचक के आगे बढ़ रही थी। श्योर तुरंत उसका हाथ पकड़ता है। अरे हमारे पास जल्दी जाना होगा, मैं जल्दी चलो। श्योर इतना कहते हुए श्रेया का हाथ पकड़ के भागना शुरू कर देता है। पर क्या हुआ? श्रेया थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है, हाँ यहाँ पे ठीक है। असल बात यह कि वहाँ जो कैमरास थे ना, हमारी दीदी मतलब मेरी दीदी वो हम देख लेती तो परेशानी होती ना, सरप्राइज़ देना है उन्हें। श्योर वो श्रेया से कहता, तुम अपनी दीदी से हमेशा से ही इतना प्यार करते थे? श्रेया श्योर कहती है। श्योर थोड़ा सा रुक जाता है। मतलब डॉक्टर, मेरी दीदी कहाँ है? श्योर बातों को बदलते हुए कहता है, ओह तो श्योर डॉक्टर अनन्या इस वक्त एक नए बीज पर रिसर्च कर रही है। हमारी टीम को एक प्राचीन बीस्ट का डीएनए मिला था, कुछ हड्डियाँ थी, उसमें से डीएनए सैंपल निकाल के हमने उस बीस्ट को दोबारा जन्म देने की कोशिश की है। अब वो प्राचीन बीस्ट क्या है कैसे है वो तो अभी अनन्या ही जानती है, तुम जाकर देख सकते हो, वो उसी पर रिसर्च कर रही है। वो डॉक्टर श्योर और श्रेयस कहते हैं और उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। श्रेया भी ये देख के हैरान होते हैं कि श्योर को इतनी आसानी से परमिशन मिल गई, वो भी अंदर जाने के लिए। देखते देखते श्योर और श्रेया वहाँ अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर श्योर को डॉक्टर निकेत दिखते हैं। हे श्योर, इतने समय बाद श्रेया के साथ घूम रहे हो, कैसी हो श्रेया? इतना कहते हुए डॉक्टर निकेत श्रेया को सर को सहलाते हैं। दीदी कुछ कर रही है क्या इंपॉर्टेंट काम, क्या हमारा जाना सही होगा? श्योर एक बार डॉक्टर निकेत से कंफर्म करते हुए कहता, हाँ जा सकते हो। वैसे अभी तुम्हारी दीदी जिस बीस्ट पे काम कर रही है उस बीस्ट की ताकत करीब क्लासिक लेवल 5 या 6 पहुंच चुकी है। और अब क्योंकि वो डॉक्टर अन्ना की बात मानता है, मतलब तुम्हारी बहन की बात मानता है, जब से उसका जन्म हुआ है उसकी आंखें खोली हैं, वो तुम्हारी बहन को अपनी माँ की तरह देख रहा है, इसलिए वो तुम्हारी बहन की बात मानता है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। और इसलिए सभी डॉक्टर्स ने एक फैसला किया। डॉक्टर अनिकेत श्योर और स्टैग के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या फैसला किया? श्योर अनिकेत से कहता, यही कि हम उस बीस्ट की ताकत बढ़ाएंगे जो कि प्राचीन बीस्ट है। इससे हमारे वंश टॉफिटी का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा और हमारे डॉक्टर्स वाले रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए फाइटर लेवल के नेडोको लिक्विड्स अब हम खरीद के लाने वाले हैं। ऑफकोर्स उसकी क्या कीमत है तुम वो नहीं जानना चाहो तो अच्छा होगा, मतलब ना ही जानो तो अच्छा होगा। अनिकेत इतना कहते कहते सामने का दरवाज़ा खोलते हैं, जहाँ पर डॉक्टर अनन्या एक अजीब से बीस्ट के सामने खड़ी थी, जो कि सामने था एक बड़े से शीशे के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड था और वो बीस्ट उसके अंदर तैर रहा था, वो भी गोल गोल। श्योर और श्रेया देखते देखते अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर अनन्या वो तुरंत ही पीछे मुड़ती है। हाँ तुम दोनों कितने सही टाइम पे हो, वैसे भी मैं भी। इतना कहते हुए अनन्या वो श्रेया को गले लगाती है और श्योर और श्रेया को अपने पास बुला लेती है। देखो इसी बीस्ट पे काम कर रही हूँ मैं, तुमने बाहर सुन ही लिया होगा, इस बीस्ट का ब्लड 5% प्योर हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये बाकी बीस्टों से ज़्यादा खतरनाक है और ये प्राचीन बीस्टों में गिना जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक। अनन्या श्योर से कहती है और श्योर को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। ओहो देखो, प्राचीन बीस्ट जो कि पुराने समय के बीस्ट थे,
उनका ब्लड प्योर हुआ करता था। जैसे कि अगर इसका 5+5% ब्लड प्योर है और ये क्लासिक लेवल 6 पे है, और अगर इसके सामने कोई ऐसा बीस्ट आया जो कि क्लासिक लेवल 6 का हो, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की ताकत बराबर है, लेकिन इसका ब्लड ज़्यादा प्योर है तो इसकी ताकत क्लासिक लेवल 6 के हिसाब से ज़्यादा होगी और यही हर बार जीतेगा। समझी? अनन्या श्योर कहती, अच्छा ऐसी बात। श्योर सामने मौजूद उस बीस्ट को देखते हुए कहता, जो कि देखने में था छोटा लग रहा था और उसके पीठ पे बहुत सारे क्रिस्टल से बने हुए कांटे निकले हुए थे। उसकी आंखें वो ट्रांसपेरेंट थी, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं थी, बस उसकी आंखों की पलकें इतनी ज़्यादा पतली थी कि उसके आर पार देखा जा सकता था। वो अपनी आंखें बंद करके गोल गोल घूम रहा था। और तो और इन फ्यूचर अगर हम लोग इसके नीरे को लिक्विड का इस्तेमाल किसी दूसरे बीस्ट पे करते हैं तो उसके ब्लड की प्योरनेस भी बढ़ जाएगी। अनन्या स्माइल के साथ कहती है, मतलब प्योरनेस वाले बीस्ट जिनके ब्लड प्योर है वो बीस्ट बहुत ज़्यादा रेयर और ख़तरनाक होते हैं। श्योर, वो अनन्या से कहता है, हाँ, और इसलिए मेरे इस प्रोजेक्ट पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। अनन्या वहीं बैठते हुए कहती, घबराओ मत दीदी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। श्योर स्माइल के साथ कहता और अनन्या वो श्योर के सर को सहलाती है। तुम्हें पता है श्योर, इस बीस्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एक तरीके से मुझे एक प्राचीन बीस्ट का डीएनए मिला जिसे मैंने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ और ना ही मैं उससे कोई बीस्ट बना पा रही थी। इससे मैंने प्राचीन समय के बीस्ट और आज के समय के बीस्ट के जीन्स को कंबाइन करके एक बीस्ट बनाने की कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि दोनों के जीन्स बहुत ज़्यादा तालमेल बैठा ही नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने एक और प्राचीन बीस्ट के डीएनए को ढूंढा जैसे तैसे इतने समय के बाद, और फिर दोनों को मिलाकर बनाया और पहली बार में ही ये बन गया। हाँ, बस अब बारी है तो इसे फाइटर लेवल पहुंचाने की, जिसके बाद प्राचीन समय के बीस्तों की बहुत सारे राज खुल जाएंगे। अनन्या श्योर कहती है और श्योर श्रेया वो सभी उस प्यारे से बीस्ट को देखने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन और खतरनाक लग रहा था और प्यारा भी। दूसरी तरफ दूसरी जगह कुछ नीरेको लिक्विड सामने रखे हुए थे तो ये है वो नीरेको लिक्विड्स जो कि उस प्राचीन बीस्ट के लिए ले जा रहे हैं डॉक्टर अनन्या का वो महंगा प्रोजेक्ट। लेकिन अफसोस ये मेरे सामने से होते हुए जा रहे हैं। वो डॉन आदर्श अग्रवाल जिसका बेटा विक्रम था और उसे श्योर ने मार के कोमा में पहुंचा दिया था, ये वही था। और इस वक्त वो सारे नीरेको लिक्विड्स उसके सामने थे, पता नहीं कैसे, उसकी पावर का इस्तेमाल करके या फिर कुछ ऐसा। उसे अपने बीस्ट को फाइटर लेवल पहुंचाना है ना, तो ठीक है वो पहुंचेगा फाइटर लेवल, लेकिन मेरे हिसाब से। इतना कहते हुए आदर्श अग्रवाल उस नीरेको लिक्विड्स में कुछ मिलाता है जिसकी वजह से वो नीरेको लिक्विड्स का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जिसके बाद सामने कुछ डॉक्टर्स आते हैं और उस नीरेको लिक्विड्स को ले जाते हैं और आदर्श अग्रवाल उन्हें बहुत सारे पैसे भी देता। हाँ, जाहिर सी बात है अब वो बीस्ट ताकतवर तो होगा लेकिन वो बात मानेगा किसी की नहीं। अनन्या की बात अभी वो मान रहा, लेकिन अब आदर्श अग्रवाल एक भयानक सी हंसी हंसते हुए कहता। तो चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही एंड ये रही आज की एडिटिंग। हे भगवान, इसको अभी वॉइस ओवर किया मैंने एंड इसमें अभी साउंड इफेक्ट म्यूजिक वगैरह डालना बाकी है। तो आपके लिए तो वीडियो खत्म हो गया, लेकिन अभी मेरे लिए वीडियो स्टार्ट ही हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू एंड बाय।